बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए। मैं आपका मेज़बान आदिल खान। एक बार फिर कराची में एक हादसा हुआ। सवाल यही, हादसा कब तक होते रहेंगे? जिम्मेदार कौन है? कब कैफे किरदार तक पहुँचेंगे? कभी हैदराबाद में 19 बच्चों की लाशें उठा ली जाती हैं और कभी कराची में एक सिराज नामी शख्स को एक कहते ना कि अल्फाज ना जुड़े, जब क्योंकि कहते हैं कि कोई जान इस दुनिया से चली जाए तो हम सिर्फ मलहाल करने यहाँ सब आते हैं और सब आने के बाद उस चीज़ को दिखाते हैं कि हम सब एक हैं। लेकिन तब आप लोग कहाँ होते हैं जब इस तरह की दुकानें खोल दी जाती हैं? और सवाल ये कि दुकानें तो खुल जाती हैं, आखिर जिम्मेदारी किस पर आयद की जाए? उस पुलिस पर जो यहाँ इस वक्त तो मौजूद है, लेकिन जब ये कारोबार चल रहा था तब कोई नहीं आया। या फिर उन लोगों पर सबसे पहले अगर मैं एक बात कहूँ, इसमें एक ऐड करना चाहूँगा कि इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मलहाल नहीं होना चाहिए, किताबों की नज़र नहीं होना चाहिए, कार्रवाई होनी चाहिए। इस बिल्डिंग के ओनर के खिलाफ भी होनी चाहिए, उस शख्स के खिलाफ होनी चाहिए जिसने इनको रेंट पे ये जगह दी या इनकी अपनी थी, जो भी बिल्डर है। आखिर कब कार्रवाई होगी? वो डीसी साहब जिनके बारे में कहा जा रहा है जिन्होंने इसको इजाज़त दी, कैसे इजाज़त दे दी आपने रिहायशी इलाकों में? जिम्मेदार कौन है? ये वो मशीन है जो लगा के पेट्रोल बेचा जा रहा था। अब मैं दिखाऊं आपको कि इस तरफ पूरी आबादी है, इस तरफ पूरी आबादी है। क्या ये लोगों को नहीं दिख रहा? आज ये अल्फाज आप देखें, इस जगह को लिखा गया है क्राइम सीन। क्राइम सीन का मतलब होता है कि एक जगह पे क्रिमिनल एक्टिविटी होना। अगर ये क्रिमिनल एक्टिविटी है तो हमारी पुलिस क्या सो रही थी? आप गुज़िश्ता 6 महीनों से देख रहे हैं कि मुस्तकिल मैं प्रोग्राम्स कर रहा हूं और उसमें बता रहा हूं कि गैर कानूनी सिलेंडर माफिया को रोड पे बिठाया गया है, जिसको मैं कहता हूं चलते फिरते बम नफ्स किए गए कराची शहर में। ये तो पेट्रोल का वाकया था जो शायद बहुत छोटा रह गया, एक सराज इस दुनिया से चला गया। लेकिन किसी दिन अगर ये सिलेंडर फट जाए तो उसकी जो रेडिएशन है वो इतनी है कि एक हम बात नहीं होगी, 100 से ज़्यादा हम बातें होंगी। तो जिम्मेदारी कैसे किस पर आयद की जाएगी? क्या मलहाल किया जाएगा या फिर ये कहा जाएगा कि यहाँ पर एक सराज? आज आप खुदा के वास्ते एक सराज को याद करते हुए 100 सराज को बचा लें जिसकी 3 बेटियाँ थी। जवाब किसी के पास नहीं होगा। तमाम यहाँ पे MP MNA रहते हैं, या चेयरमैन रहते हैं, या लोग रहते हैं, या सियासी कारकुन रहते हैं, क्या किसी को नहीं दिखा? जवाबदारी किस पर आयद की जाए? गुज़िश्ता 1 हफ्ता पहले ही मैंने एक प्रोग्राम कोरंगी डिस्ट्रिक्ट के अंदर गया, ये भी कोरंगी डिस्ट्रिक्ट की जगह कहलाती है। वहाँ पे मिशन स्टार्ट पे ही पुलिस ने एक जुमला कह के उस मिशन को रोक दिया कि ऊपर से इजाज़त नहीं है। सवाल ये कि ऊपर है कौन? क्या किसी क्रिमिनल चीज़ को रोकने के लिए किसी ऊपर वाले की ज़रूरत है? आज यहाँ पर मैं काम कर रहा हूँ तो 1000 लोग जमा हो गए, पर जब ये दुकानें खुली थी तो कोई सवाल करने क्यों नहीं आया? लोगों ने कहा कि हमने एप्लीकेशंस लगाई हैं, लेकिन आज कोई जवाब नहीं है। मैं ये बता दूँ आपको कि ये वो कराची ऑयल के नाम से जगह थी। आए थोड़ा सा मैं आपको मंजर दिखाता हूँ, यहाँ पे आवाम भी है। अच्छा जी, ये वो जगह है जहाँ पे मेन शॉप है और ये शॉप काफ़ी बड़ी शॉप है, कोई छोटी शॉप नहीं है। अब यहाँ पर आप देखें कि अभी भी ये सिलेंडर मौजूद हैं। कल रात भी मैं यहाँ मौजूद था, उस वक्त बताया जा रहा था कि ये सिलेंडर लीक कर रहा है। आप सिलेंडर चेक करें कि अगर आग और इसका ताल्लुक है और धमाका हो जाए तो जिम्मेदारी किसकी है? मैंने कोरंगी के अंदर यही काम उस वक्त दिखाया कि पेट्रोल पंप के बाहर सिलेंडर माफिया बैठा हुए। तो आपके सर, मैं आपसे दरख्वास्त हूँ हाजी साहब कि आपकी पुलिस ने चलते हुए मिशन ने पुलिस मोबाइलों को रोक के वापस कर दिया। क्या SHO के खिलाफ कार्रवाई नहीं बनती? या फिर उस दिन का हम इंतज़ार करते हैं कि जैसे आज यहाँ पे एक ब्लास्ट हुआ, यहाँ पर एक आग लगी, एक सिराज चला गया। खुदा के वास्ते आज एक सिराज को याद कर लें, वरना आने वाले दिनों में कुछ 100 सिराज होंगे, उन कई बच्चियाँ होंगी, कई बच्चे होंगे, कई माँ बाप के प्यारे जो बच्चे होते हैं ना वो इस दुनिया से चले जाएंगे। जिस तरह हैदराबाद, फरीदाबाद, सानी हुआ, 19 बच्चे चले गए। आज सिर्फ मलहाल कराची में एक और छोटा सा सानिया, एक बंदा चला गया। लेकिन क्या किसी बड़े सानिया का इंतज़ार कर रहे हैं? या पुलिस तो मौजूद है, बात नहीं करेगी, हमें मालूम है। इनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे तो इनका जवाब पता है क्या होगा? सबसे पहला कि हमें इजाज़त नहीं है। इजाज़त किसकी ज़रूरत है? ये क्या लिखा हुआ है? इस पर लिखा हुआ है क्राइम सीन। क्राइम सीन का मतलब है यहाँ पर क्राइम ऐड हुआ है। तो क्या इसका इंतज़ार पुलिस करती है या फिर पुलिस के पास जवाब ही नहीं है कि भाई हमें रोक नहीं सकते? अभी SHO साहब से मैं कहूँगा कि आपके इलाके में हुआ, वो कहेंगे मैं तो अभी आया हूँ। तो सर, क्रिमिनल अगर कोई काम आज कर रहे हैं तो आज रोकना नहीं बनता? या फिर जो पहले SHO की जिम्मेदारी थी उनको आयद की जाएगी? जिम्मेदार कौन है इसके खिलाफ हम तयन करेंगे। पहले हम चलते हैं, थोड़ा आवाम भी है, उनसे भी बात करेंगे आखिर एक्चुअल यहाँ हुआ क्या था, और कुछ लोग हैं उनसे हम बात करेंगे। अच्छा जी, एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि ये आप ये देखें, ट्रैफिक का यहाँ पे रुझान देखें कि एक चलता फिरता रोड है और ये बिल्डिंग मेरे साथ है।
अब सवाल ये, क्या यहाँ से कोई सियासी जमात का कारिंदा कभी नहीं गुजरा? क्या कभी गवर्नमेंट का कोई शख्स नहीं गुजरा? या कभी यहाँ से कोई ऐसा शख्स नहीं गुजरा जो बाख्तियार शख्सियत हो? सर, ये रिहायशी इलाकों में मेजर ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो आपके वज़ीर दाखिला हैं, सर आपने एक लेटर जारी किया था सुई गैस के हवाले से। उस लेटर के अंदर मेंशन थी ये बात कि रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए, उसके बावजूद भी मौजूद है। सवाल ये कि हमारी पुलिस कहाँ है? पुलिस क्राइम सीन पे मौजूद है, इस वक्त वहाँ मौजूद है, लेकिन जब ये दुकानें खुली हुई थी तब पुलिस कहाँ थी? आए मैं आगे चलता हूँ। ये दुकान का एक और मैं हिस्सा आपको दिखा रहा हूँ कि यहाँ पर भी आई थिंक ये गेम आप बराबर में होते हैं। ये दुकान है आपकी, बराबर में क्या क्या चीज़ है? बराबर में ऑयल की दुकान थी और पेट्रोल पंप था। बराबर में चाय का होटल भी है। अच्छा, आप मुझे बताओ, यहाँ पेट्रोल बिक रहा था, सिलेंडर का काम है, आग और पानी का कोई मेल है? पानी का कोई मेल नहीं है। अगर देखा जाए तो आग, अगर मैं इसको कहूँ, और वहाँ पेट्रोल बिक रहा था, तो ये सही कॉम्बिनेशन था? नहीं, बिल्कुल आज नहीं होना था, कल तो होना था। ऊपर रिहायशी रहते थे? जी बिल्कुल। कितनी फैमिली रहती होंगी ऊपर 8 से 9 फैमिलीज रहती थी। आप लोग रिहायशी है ना? जी जी। अभी आप लोगों ने बंद कराने की कोशिश या बात करने की कोशिश करी, बहुत कोशिश करी। माफिया बैठा भाई ऊपर बहुत बड़ा, वो अगला खुद बोल रहा है मेरे AC DC ये वो सब मैं देख लूँगा। उसका मालिक आके बोल रहा है, मालिक गार्ड लेके साथ चलता था, रियाज नाम है उसका। गार्ड लेके चलते थे रियाज साहब। जान जो है ना एक सिराज की गई है। सिराज साहब, मेरी दरख्वास्त आपसे ये है कि आपके साथ शायद तो गार्ड होंगे, पर सिराज जो चला गया ना इस दुनिया से, उसकी 3 बेटियों के साथ कोई गार्ड नहीं है अब। गार्डियन उसका फादर था जो इस दुनिया में अब नहीं रहा। उसकी कफालत कर, उन बच्चों की कफालत करने वाला वो उसका घर का सरबराह नहीं रहा। क्यों पता है? क्योंकि हम आंखों पे पट्टी बांध के चल रहे हैं। वो मिनिस्टर सारे जो मौजूद हैं इस वक्त, उन तमाम लोगों से क्या पट्टियां बांधी हुई आंखों में? सर, क्या दिख नहीं रहा हमें कि अगर एक जगह पेट्रोल का काम हो रहा है, जबकि ये एक रिहायशी इलाका है, शाह फैसल 3 नंबर एक रिहायशी इलाका है, और ये इतना बड़ा इलाका है कि जहाँ पे हज़ारों की तादाद में लोग रहते हैं, लाखों की तादाद में अगर मैं कहूँ, तो उसके बावजूद इसी इलाके में 1 नहीं, 4 नहीं, 5 दुकानें इसी एतराफ़ में मौजूद हैं। मेरे साथ एक वेलफेयर के NGO के करता धरता है फ़हीम। आ जाओ ऊपर, आ जाओ फ़हीम। फ़हीम, ज़ैबुन से आप काम कर रहे हो, और क्या लगता है, थोड़ा सा आइए फ़हीम, आपको क्या लगता है कि ये जो आपके इलाके, आप रिहायशी भी शाह फैसल के, कभी कोशिश क्यों नहीं की इस चीज़ के लिए? आदिल भाई, आपके साथ आपके ताउन से, जैसे हैदराबाद का हुआ, यहाँ पर मैंने आपको बताया पहले 3 बने हुए, इसकी एप्लीकेशन थाने में दी हुई है। जैसे भाई ने बताया कि DC ऐसी सब इनके कहते हैं हमारे अपने, और अभी मजीद 1 नंबर पे जो मैंने आपको निशानदेही की है, आपने बिल्कुल मुझे बताया भी है, और कुछ निशानदियाँ हैं मेरे पास ऑलरेडी। मुझे ये बताएं कि इस वक्त हम यहाँ की बात करते हैं अभी ना थोड़ी सी, क्या ये दुकान की कंप्लेनें थी पहले भी? जैसे उन्होंने बताया कि बहुत बार कंप्लेन करने के बावजूद भी दुकान, बड़े बासर लोग हैं, बंद नहीं कर पाए दुकान। जी बिल्कुल, कंप्लेनें थी, बंद भी हुई, अगले दिन खुल गई। अब इनके ऊपर कौन है, इसका जिम्मेदार कौन है? ये जो हादसा हुआ इसका जिम्मेदार कौन है? कौन अफसरान बैठे हैं जो ऐसी चीज़ों को बंद कराएंगे? क्या अगर जिम्मेदारी आयद करनी है ना, तो पहले इस बिल्डर के खिलाफ आयद करें, फिर उस दुकानदार, अगर ये रेंटल थे तो जिसने रेंट पे दिलाई या रेंट पे शख्स था उसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, और तीसरी उन तमाम लोगों के खिलाफ, चाहे वो पुलिस, बाशमूर पुलिस क्यों ना हो, क्योंकि आपकी मौजूदगी में जब आप ये देखें, मैं आपसे कहता हूँ नाज़रीन, आप खुद देखें कि क्या लिखा भाई ये फ़हीम, ये क्या लिखा था पढ़ना? क्राइम सीन। क्राइम कंट्रोल करना किसका काम है? हमारी पुलिस का। और पुलिस से जब ये बात करो तो पुलिस कहती है हमें ऊपर से इजाज़त नहीं है। पुलिस को किस चीज़ की इजाज़त चाहिए? पुलिस का लॉ क्या कहता है? पुलिस क्या क्राइम होने के बाद उस जगह पर खड़े होकर क्राइम सीन पे बात करती है, या फिर पुलिस का काम है उस क्राइम को बंद कराना? जवाब कभी भी मुझे आज तक नहीं मिला। इसी कराची शहर में चलते फिरते बम नफ्स है, मैं बार बार कह रहा हूँ, बम नफ्स है। वो कौन से? सिलेंडर माफिया। ये कुछ भी ब्लास्ट नहीं था, ये कुछ भी आग नहीं लगी। अगर एक सिलेंडर का रेडिएशन फट जाए तो 100 से ज़्यादा लोग, एक 360 कुछ डायमीटर होता है, कि अगर ये ब्लास्ट कर जाए तो उसमें जितने भी लोग मौजूद हैं वो जद में आते हैं। मेरा सवाल इक़्तिदार के तमाम उन लोगों से कि सर, अगर आप लोगों ने पट्टियाँ बांध ली हैं तो बता दें कराची वालों को कि अपनी मौत के जवाब दे खुद होंगे, क्योंकि आप लोग भूल चुके हैं अपनी जिम्मेदारी। मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि कोरंगी में, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में हर जगह ऑपरेशन किए, दिखाया कि गैर कानूनी दुकानें मौजूद हैं, उनको बिला वजह के लेटर्स दिए हमें बैठने के। जिम्मेदार कौन है? कुछ नहीं पता। 2 दिन दुकानें बंद होती हैं, 2 दिन के बाद दुकानें खुलवा दी जाती है। जिम्मेदार कौन? किसकी जिम्मेदारी आयद करें?
कुछ नहीं पता। प्रोग्राम जवाब तो चाहे की टीम ने कराची से बाहर प्रोग्राम किए। हैदराबाद में मैं बार बार याद दिला रहा हूँ, परेडाबाद सानिया हुआ, 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए। आज तक उनकी माएँ अपने बच्चों को याद करती है। आज सिराज को उसके 3 बच्चे याद कर रहे हैं। क्या आने वाले दिनों में हम दूसरे सिराज को याद करेंगे या इससे ज़्यादा लोगों को, ये कुछ नहीं पता जब तक इनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। अच्छा जी, यहाँ पे इलाके के लोग भी मौजूद हैं जिन्होंने कल वाकिया पूरा देखा अपनी आंखों से। तुमने क्या हुआ था वाकिया पूरा बताओ, और ये भी मुझे बताओ कि कितने लोग थे जो इस जद में आ सकते थे, लेकिन अल्लाह ने बड़ा कर्म किया कि एक सिराज तो चला गया दुनिया से, लेकिन कई लोगों की जानें बच सकी। क्या हुआ था वाकिया? वाकया ये हुआ था, गाड़ी आई थी रिफ़िल करने, यहाँ पे पेट्रोल सही है, पेट्रोल स्टॉक होता था यहाँ पे, फिर डलता था पंप से, तो रिफ़िल करने आई। अंदर से जो सुजुकी आई है, वो सुजुकी में पेट्रोल डल रहा था, तो अंदर ही आग लगी थी। सुजुकी में लगी थी पहले? नहीं, अंदर से। अच्छा, अंदर से अंदर से आग लगी है, बाहर निकली आग, फिर सुजुकी भागी है। स्टार्ट करके पत्थर नीचे से हटाया उन्होंने, वो भाग गई सुजुकी आगे, तो फिर आग भड़की है, आग बढ़ के ऊपर तक फ्लैट तक पहुंची है, और रेस्क्यू वाले आए तकरीबन आधे घंटे के बाद। फिर जो है आग पे थोड़ा कंट्रोल हुआ। अगर ये पहले आया था तो आग इतनी भड़कती नहीं। फिर जो है टेरिस पे पूरी आवाम पहुंच गई थी फ्लैट की, तो हम लोगों ने अपनी मदद, आप सबों ने, हमने निकाला है बंदों को। तो रेस्क्यू ने भी तो काफ़ी लोगों को रिकवर किया आप लोगों को? रिकवर नहीं करा उन्होंने, खाली पानी मारा बस। कि जब ये दुकानें खुली थी तब आप सब एक क्यों नहीं होते? पहले भी एक हुए, आगे खुला था पेट्रोल पंप, आगे से सील करवाया है, जहाँ खुला था सामने ही खुला था। एक होने का मतलब ही होता है कि एक, जब हम कहते हैं ना बातचीत के ऊपर ही छोटे बड़े धरने हो जाते हैं, तब इनके खिलाफ क्यों नहीं हुआ? से टाउन वाले पैसे ले जा रहे हैं, पुलिस वाले पैसे ले जा रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे? हम लोग डंडे खाने के लिए थोड़ी रह गए। मैंने भी तो यही सवाल लगा कि पुलिस तो बिल्कुल आई, पुलिस तो अभी भी मौजूद है, पुलिस तो बिल्कुल अभी भी मौजूद है, लेकिन एक सवाल है कि पुलिस होने के बाद भी ये दुकानें तो चल रही थी ना। अभी मैंने सबसे एक सवाल पूछा कि क्या लिखा हुआ है, आप पढ़ के बताओ। क्राइम सीन, क्राइम का क्या मतलब होता है? क्राइम कंट्रोल करना किसका काम है? पुलिस का काम है। पुलिस का काम है, अवाम का काम नहीं। अवाम, पुलिस FIR काटती है, अवाम नहीं FIR काटती है, ठीक है? तो अवाम कंट्रोल करेगी, फिर अवाम कुछ नहीं कर सकती। अवाम अपनी मदद, आप चले, बहुत अच्छा काम आपने किया, लेकिन मेरा फिर वही तो कहना है कि एक हो जाते हैं, आप सब एक हो, मुत्तहद होना अच्छी चीज़ है, लेकिन मुत्तहद हम तब क्यों होते हैं जब कोई मर जाता है, जब इस दुनिया से कोई चला जाता है हम मुत्तहद हो जाते हैं। उससे पहले हज़ारों दफ़ा यहाँ से मिनिस्टर गुजरे होंगे, हज़ारों बार टाउन चेयरमैन गुजरे होंगे, पुलिस, SHO, बड़े बड़े अफसरान यहाँ से गुजरे होंगे, लेकिन तब किसी को याद नहीं आई। पर एक हैपेंड हो जाए, कोई डिजास्टर हो जाए, तो हमें सबको, मैं फिर जी आया ऊपर आए। क्या ये है कि जब ये यहाँ बना था तो ये जितने दुकानदार क्यों नहीं बोला, क्यों नहीं? मैंने भी यही बात कही कि यूनिटली का कहा। आज ये पुलिस आ रही है, KMC आ रही है, उनको नजर नहीं आ रहा कि ये कानूनी नहीं है? उस टाइम कहाँ लोग सोए हुए थे? चले, एक आम आदमी, शहरी, आप आम आदमी है, मेरे दुख होता है, आम आदमी है, किसको जिम्मेदार देख रहे हैं इस पे? जिम्मेदार पुलिस वाले को देख रहा हूँ, जो यहाँ की KMC के जितने यूनिट वाले इंचार्ज है, जिनके अंडर में सरपरस्ती में चल रही है, जिनकी सरपरस्ती में पंप लगा हुआ था, उनकी जिम्मेदारी है। बहुत आसान बात कहते हैं ना कि दुकान खुलने का एक क्वालिटी इंश्योरेंस होता है, वो चेक किया जाता है। बड़ी अच्छी आवाम, आप यहीं रहते हैं? बिल्कुल, मैं यहाँ ही रहते हैं, शफल 3 नंबर में। 3 नंबर में? आप? मैं भी यही फ्लैट में था। फ्लैट में रहते हैं? अब देखिए, बात पता है कि आवाम खुद कह रही है, जो आप सुन रहे हैं ना, ये आवाम ही कह रही है। मेरी दरख्वास्त उन तमाम मिनिस्टरान से, इक़्तिदार में बैठे हुए उन लोगों से, कि खुदारा आपके इलाके में बम तो नफ्स कर दिए गए हैं जनाब। सुई गैस के भी हिसाब से अगर आप ले लें, जितने भी आपके सिलेंडर है LPG, ये भी एक बम है। और आज अगर एक सिराज इस दुनिया से चला गया तो खुदा ना आने वाले सिराज को बचा ले। 3 बेटियां हैं बेचारे की, कौन कफालत करेगा? कैसे ज़िंदगी गुजरेगी? कुछ कर भी देंगे आप लोग तो क्या उसके वालिद को उसको वापस लौटाया जा सकता है? ये एक सवाल है। आगे की तरफ चलते, मज़ीद मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे साथ यहाँ मौजूद हैं जिनका घर है ऊपर, और आपका फर्स्ट फ्लोर है वैसे। अच्छा, फैमिली कितनी रहती है यहाँ पे? मेरे मदर फादर राइट नाउ अवेलेबल थे इस वक्त, जब आग लगी घर पे वही लोग थे। बाकी मैं और मेरा भाई दोनों जॉब पे थे, रेस्ट ऑफ घर पे कोई भी नहीं था। ये बताएं कि मालूम तो ज़रूर चला होगा आपको कि घर पे जब रेस्क्यू का वक्त आया तो किसने रेस्क्यू किया आप लोगों को? हमने खुद अपने आप को रेस्क्यू किया और कोई भी नहीं। ये जो लोग हैं उन्होंने किया होगा? नहीं, कोई भी नहीं था। हमने खुद अपना घर खुद रेस्क्यू किया है। ये जब दुकानें नीचे खुली हुई थी, कभी आपने बंद कराने की कोशिश की? हमने करवाया, हमने उसको सील करवाया, पुलिस ने भत्ता लेके दोबारा ओपन करवाया। अच्छा, ये बताओ कि जब बंद हुआ था कितने टाइम के लिए बंद किया गया था? ये ऑलमोस्ट 2 हफ्ते के लिए बंद हुआ था। ठीक है, ये वाकया हुआ कराची में,
अक्सर तुम भी देखते हो कि सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है रोडों बहुत सारे बैठे में। हैं, ये पेट्रोल माफिया। शायद बहुत छोटा वाकया है, एक सराज गया है, एक सराज। अगर कोई सिलेंडर का धमाका हो जाता तो कौन जिम्मेदार पूरी होता? बिल्डिंग नीचे आई थी, कौन होता? जिसने भत्ता खाया वो रिस्पॉन्सिबल होता, और कौन होता? अल्लाह सेहत दे आपके घर वालों को, जिनकी आप बात पता है बड़ी अहम क्या है। बहुत सारी बातें हैं जो समझने की ज़रूरत है। जिम्मेदार कौन है? डीसी साहब से मैं दरख्वास्त कर चुका हूँ, एसएसपी साहब से दरख्वास्त कर चुका हूँ। सबसे मैंने ये कहा कि क्या आपकी पुलिस जब ये क्राइम सीन पे लिख के लगा सकती है कि क्राइम सीन हुआ है, तो जब क्राइम हो रहा होता है तब आप लोग कहाँ होते हैं? तब ये दुकानें बंद नहीं की जा सकती थी? तब बंद की जा सकती थी, लेकिन फिर भी उनको अनदेखा किया जाता है और किसी ना किसी डिजास्टर का इंतजार किया जाता है। हाँ, आपने सुना कि आवाम ने क्या कहा, आवाम से क्या बात हुई, वो मैंने आपको सुनाई। अब यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन की टीम पहुँच चुकी है, जिनका नाम है अली गौर, जो आईओ हैं, जो इस केस को देख रहे हैं, जो एफआईआर हुई है उस पर क्या कर रहे हैं, यहाँ टीम इस पर कैसे पहुँची है और वो क्या अब किरदार अदा कर रही है। हम अली गौर से ही बात करेंगे और ये मनाजिर ऐसे होंगे कि अब तक आपने इन्वेस्टिगेशन अफसर नहीं देखा होगा जो इस केस में। मैं आपको वो भी दिखाऊंगा, क्योंकि जवाब तो जाएगी टीम, सवाल भी करेगी और जवाब इन्हीं से लेगी। आपको सब दिखाया कि बाहर क्या सूरत हाल है, आवाम का क्या। यहाँ पर मेरे साथ मौजूद है अली गौहर, जो इन्वेस्टिगेशन अफसर हैं इस वक्त इस पूरे मामले में। अली भाई, एफआईआर लॉन्च हो चुकी है, पहले तो बहुत शुक्रिया एक बार फिर आपका वक्त देने का, जवाब तो देगा। अली भाई, ये वो रूम है जहाँ पे डेड बॉडी मिली, आग बराबर में लगी, डेड बॉडी, थोड़ा सा इन्वेस्टिगेशन में बताओ। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा भाई, ये जो है ये बराबर में इसके पेट्रोल पंप बना हुआ था जो गैर कानूनी था। तो यहाँ पे लोगों को पेट्रोल दे रहा था, तो एक टैंक की पेट्रोल की खाली होने आई, जिसमें उसकी पाइपलाइन जो थी वो थोड़ी डिस्कनेक्ट हुई। तो जनरेटर चल रहा था, तो उस पर पेट्रोल पंप गर्म जो पेट्रोल पड़ा था उसी वजह से आग लग गई। ये बराबर में नाई की दुकान थी, इसमें जो है वो लोग बाल कटवा रहे थे। तो इन टाइम पे जो है जैसे आग अंदर लगी तो बंदे निकल नहीं सके, तो इसमें एक बंदे की जो है वो इंसानी जान जो है वो ज़ाया हो गई। इंशाल्लाह हम कोशिश कर रहे हैं, लगे पड़े हैं, इंशाल्लाह अल्लाह करेगा कामयाबी हो जाएगी। अली भाई, एक सवाल है, सिराज एक कहते ना एक दुनिया से जान चली गई, और वो शायद मैसेज भी दे गया कि गैर कानूनी जो भी इस तरह की चीज़ें हैं उनको बंद होना चाहिए, क्योंकि कब तक इंसानी जानों के साथ लोग खेलेंगे। आप अली भाई इतने इन्वेस्टिगेशन में रहते हैं, इतने लोगों से मुलाकात होती है, ये मैसेज नहीं जाता कि एक इंसानी जान चली गई एक छोटी गलती की वजह से? बिल्कुल, ये तो छोटी गलती नहीं है, बहुत बड़ी गलती है। ये हमारे अफसरान बाला भी इस पर डिस्कस कर रहे हैं, ताकि ये चीज़ें जो गैरकानूनी पेट्रोल है, गैस है, ये बंद होनी चाहिए। काफ़ी आज जो है सील भी कर दी हैं, तो इंशाल्लाह इस पर काम कर रहे हैं, इंशाल्लाह कामयाबी होगी। अली भाई, इन्वेस्टिगेशन में आप हम सलून में मौजूद हैं, आए थोड़ा बाहर की तरफ चलते हैं। अच्छा, ये सलून है जहाँ पर सिराज का वाकया हुआ। अली भाई की पूरी टीम इस वक्त मैं कहूँगा कि पूरी टीम काम कर रही है, क्योंकि जो भी शवाहिद हैं उन शवाहिद को जमा किया जा रहा है। अली भाई, इस तरफ आइएगा ज़रा। यहाँ पर ये अभी जब हमने आपको शुरू में दिखाया था कि यहाँ पर वो लगा हुआ था, अब उसको इन्वेस्टिगेशन ने अपने हैंडओवर लिया है और ये इन्वेस्टिगेशन की पूरी टीम आए ज़रा अंदर। अली भाई, अच्छा जी, ये वो जगह है, मैं कैमरामैन को थोड़ा आगे आए कि शायद दूसरी स्क्रीन पर आ जाएंगे कि ये वो जगह है जहाँ पे नीचे टैंक। अली भाई, ये वही जगह है? ये वही जगह है जहाँ पे टैंक था जिसमें पेट्रोल था, और इसी टैंक फटने से ज़्यादा नुकसान हुआ है। जिससे बिल्डिंग का भी नुकसान हुआ है और एक इंसानी जान भी ज़ाया हुई है, और काफ़ी मोटरसाइकिल वगैरह जो है वो जल गई हैं। वो जगह है जिसकी वजह से अगर मैं कहूँ तो जितना भी नुकसान हुआ है वो इसी जगह की वजह से। बिल्कुल, इसी दुकान की वजह से, और ये टैंक की थी इस जगह पे, इसी की वजह से नुकसान हुआ है। अब तक आपने इन्वेस्टिगेशन के जो आईओ हैं इस वक्त हैं, जो मामला देख रहे हैं, वो आप लोगों ने नहीं देखे थे। मैं अली भाई तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि एक अच्छे अफसर का ये किरदार होना चाहिए कि अगर कुछ हुआ है तो जो उसकी जिम्मेदारी है वो निभाएगा। और इस केस में आप क्या देख रहे हैं कि कोई प्रेशर है? नहीं, कोई प्रेशर नहीं है, लेकिन यह है कि एक इंसानी जान ज़ाया हुई है, तो उसके लिए हमें एफर्ट करनी चाहिए। इंशाल्लाह
मुलजमान को गिरफ्तार करेंगे और इंशाल्लाह कैफे किरदार तक पहुंचाएंगे इंशाल्लाह उनको इंशाल्लाह। ये बड़ी बात है कि ये पूरी टीम मैं थोड़ी सी देखना चाहूँगा, ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम है जो इस वक्त इस जगह पर ये ऐसे मनाजिर हैं जो आपको इस वक्त कहीं पर भी नहीं दिखेंगे, क्योंकि इस वक्त ये पूरी इन्वेस्टिगेशन की टीम प्रॉपर तौर पर जाँच कर रही है कि आखिर वजूहात बनी क्या। ये वो ड्रम्स हैं, ये ड्रम्स किस चीज़ के थे? ये आयल के। अली भाई ये आयल भी, इसकी वजह से भी आग भड़की है? बिल्कुल, ये आयल के ड्रम थे, इन्हीं में मजीद जो है ना इस तरफ जो आग बढ़ी है वो इन्हीं की वजह से आई। ये वजह बिल्कुल। और टायर वगैरह भी रखे थे? टायर ये आगे सामने जो है पंचर था, पंचर का ठिया की थे, पंचर का ठिया था, उसी से प्लास्टिक जो टायर में आग लगी तो उसी वजह से मजीद आग बढ़ी है, जो नुकसान हुआ इस तरफ। भरपूर तरीके से, ऐसा नहीं कि कल आग लगी और आज लोग नहीं हैं। आप यकीन जाने कि इन्वेस्टिगेशन की टीम यहाँ मौजूद है और वो अपना किरदार अदा कर रही है। एफआईआर कट चुकी है, स्क्रीन पर आप देखें एफआईआर भी आ रही होगी। और फिर मैं कहूँगा जवाब तो चाहिए टीम को। मैं इन्वेस्टिगेशन की बहुत शुक्रगुजार हूँ पूरी टीम का कि जिन्होंने वक्त दिया, किरदार आपके सामने काम कर रहे हैं और वो कोशिश कर रहे हैं कि ये हक तक जाएँ। और अली भाई का वादा है कि इन्वेस्टिगेशन में कोई लैकिंग नहीं होगी, कैफे किरदार तक पहुँचाया जाएगा इंशाल्लाह कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे। हमारा हद्दुल इम्कान कोशिश है कि हम एविडेंस जमा कर रहे हैं और इंशाल्लाह गिरफ्तार करेंगे इनको और कैफे किरदार तक पहुँचाएँगे, इनको सजाएँ दिलवाएंगे। आपने सुना कि आवाम का क्या कहना था, आपने सुना कि इन्वेस्टिगेशन की टीमों का क्या कहना था, आपने ये भी देखा कि यहाँ पे लोग वो बातें कर रहे हैं कि हाँ तकलीफ़ है लोगों को कि ये जल गया, लेकिन समझें कि गलती किसकी थी। अब हम जा रहे हैं शाह फैसल में, ऐसी पॉइंट जगहें हमें कराई गई हैं, कुछ NGOs की जानिब से हमारे साथ फ़हीम है, उनसे हमारी बात हुई, उन्होंने हमें वो जगह लोकेट की जहाँ इस वक्त भी मौजूद इस तरह के स्टेशन चल रहे हैं और आने वाले वक्त में वो नुकसानदेह होंगे। चलते हैं, देखते हैं उनकी सूरत हाल क्या। और जो रिपोर्ट आई है वो आई है कि 24 घंटे के अंदर कोशिश की जा रही है उनको सील कर दिया जाए। अगर आज सील कर दिया गया है तो जवाब भी बनता है कि पहले क्यों खुलने दिया। चलते हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। जी हम पहुंच चुके हैं शाह फैसल 1 नंबर, जहां पर यहाँ पर भी ये डिस्पेंसर मौजूद था। और आप ये देखें कि बड़ा वेल नोन तरीके से इस जगह को बनाया गया है और अब आज की तारीख 11/9/2024 इसको सील कर दिया गया है। कुछ होने के बाद ही लोग जागते हैं, ये तो मैंने सुना था, पर मुंह बोलता सबूत आपके सामने है, स्क्रीन पर आ रहा होगा कि बड़ा लिखा हुआ है सील्ड और लिखा हुआ है असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कोरंगी। मेरे साथ फ़हीम मौजूद है। फ़हीम, निशानदेही आपने की थी, मैं जगह पे भी पहुंचा, कल तक ये खुला हुआ था इस वाक़ये से पहले? कल शाम में सील हुआ, कल शाम में सील हुआ है उस वाक़ये के होने के बाद। अचानक से ऐसा कैसे हुआ कि ये सील हो गया? आदिल भाई ये तो चलता रहता है, ये 2 दिन बाद फिर खुल जाएगा। मैं आपको फिर फ़ोन करके इसकी वीडियो बना के दे दूँगा। 2 दिन बाद फिर खुल जाएगा। यहाँ पे ऐसे 4-5 और हैं जो कराची में शाह फैसल में चल रहे हैं, जो बंद होते हैं, कोई वाक़या होता है बंद हो जाते हैं, उसके बाद फिर खुल जाते हैं 2 दिन बाद। मेरा यही सवाल है कि ये स्पॉट्स मैं आपको दिखा रहा हूँ और इस प्रोग्राम के ज़रिए मैं दिखा रहा हूँ कि खुदारा ये। अच्छा एक और चीज़ दिखाता हूँ, स्क्रीन के ऊपर आ रहा होगा कि बिल्डिंग दिखाई जा रही होगी, ये रिहायशी इलाका है और सामने स्कूल है, कॉलेज है, स्कूल है, बच्चे पढ़ते हैं। स्कूल के बाहर यहाँ तो सिलेंडर माफिया बैठा हुआ है, यहाँ पर शाह फैसल में पेट्रोल माफिया। अब सवाल इसको भी नाम देना पड़ेगा कि पेट्रोल माफिया, क्योंकि जो दुकानों के अंदर डिस्पेंसर खोले जाते हैं ये लीगलाइज नहीं होते। देखें, काम करने का हक सबको है, ईमानदारी से अगर कोई चोरी नहीं कर रहा, काम कर रहा है, उसको करने देना चाहिए, लेकिन उसके लिए जगह मुंसलिक करनी चाहिए। जो जगहें रिहायशी इलाकों में नहीं होनी चाहिए। और फिर मैं याद दिला दूँ सबको कि ज़ियाउल हसन लंजार साहब जो वज़ीर दाखिला है, उन्होंने क्लियर कहा था कि सिलेंडर माफिया को इलाके से बाहर रखें, जो रिहायशी इलाके। लेकिन
बात वही है, अंधा बाटे रेवड़ियाँ, और रेवड़ियाँ वो भी अपने अपनों को। फ़हीम, ये खुले तो हम दिखाएंगे, क्योंकि सील्ड भी एक बार फिर आप देख लें कि असिस्टेंट कमिश्नर ने किस बेस पर सील्ड किया। अगर ये जगह गैर कानूनी है तो क्या आज याद आ रही है, आज उस वाक़ये के बाद याद आ रही है? खुदारा देखें आपके इलाके में और क्या क्या। मस्जिद में आपको लेके चलता फ़हीम। अब हम कहाँ जा रहे हैं? अब हम जा रहे हैं पत्थर रोड पे। पत्थर रोड, जहाँ पर यही दुकान को अब वो खुली हुई है या बंद, ये मैं आपको आगे दिखाता हूँ। और जगह हम पहुंच चुके हैं, इसको कहते हैं पत्थर रोड, शाह फैसल कॉलोनी। अब आप ये देखें, ये दुकान को भी सील किया गया और तारीख क्या है इस पर लिखी हुई? अच्छा, इस पर डेट ही मेंशन नहीं है, पर ये भी असिस्टेंट कमिश्नर शाह फैसल कॉलोनी सब डिवीज़न डिस्ट्रिक्ट कोरंगी, दुकान सील। अब एक बड़ा अहम सवाल है कि आज दुकान सील क्यों हुई? ये दुकान है, कोई ठेला भी नहीं है चले कि आज लगा होगा कल लगा होगा, ये एक ज़माने से यहाँ पे दुकान चल रही होगी। अब हमारे यहाँ के जो सोए हुए लोग थे वो थोड़ा जागे, क्योंकि जब कभी कोई वाक़या होता है उसी के बाद लोग जागते हैं और जगहों को सील करते हैं। अब एक सवाल बड़ा अहम था एक शख्स का कि क्या ये दोबारा दुकान खुलेगी या नहीं खुलेगी। तो ये लोकेट मैं कर रहा हूँ दुकान को, पत्थर रोड कहलाता है। भाई इधर आइएगा ज़रा एक मिनट, क्या इस जगह का क्या नाम है? शाह फैसल 3 नंबर पत्थर रोड। ठीक है, हाँ। ये दुकान भी आज ही सील हुई है? आज ही सील हुई, ये भी आज सील हुई है, वो 1 नंबर वाली भी आज ही सील हुई है। आप यहीं रहते हैं? किस चीज़ की दुकान थी? पेट्रोल की। क्यों यहाँ क्यों खुली हुई इलाके? मैंने पूछा भी था, वो बोल रहे हैं हम लोगों के पास परमिशन है। इलाके वालों, अच्छा ये ऊपर रिहाइश है, फैमिली रहती है ऊपर? हाँ फैमिली। कितने लोग रहते हैं उनके ऊपर? आईडी कितना? ये नहीं मालूम, लेकिन लोग रहते हैं, रिहाइश है यहाँ पे। अगर यहाँ पे आग लग जाए या धमाका हो जाए तो है ऊपर प्रॉब्लम होगी? जाहिर सी बात है, मर जाएंगे, प्रॉब्लम क्या होगी? लग नहीं रहा, जो देख रहे हैं ना, जो सो रहे हैं, हाँ। उनको नहीं लगता कि कुछ होगा, सिर्फ आग लगेगी, बाकी कुछ नहीं होगा। क्या होगा यहाँ पे अगर आग लग जाए? मर जाएंगे सारे, भाग भी नहीं सकेंगे ये। आपको पता है वहाँ जो आग लगी है वहाँ एक सिराज नाम का शख्स इस दुनिया से चला गया, 3 बच्चियाँ उसकी बेटियाँ हैं छोटी, कौन कफालत करेगा? ये तो इनको देखना चाहिए ना, जो परमिशन देते हैं बकौल उनके के उनके पास परमिशन थी, यहाँ ये बोल रहे थे कि हमारे पास परमिशन थी। इनकी इंक्वायरी करनी चाहिए, जो अथॉरिटी है उनको देखना चाहिए ना। इन्होंने इजाज़त दी होगी, मैं तो कहता हूँ इस बिल्डर के खिलाफ भी कार्रवाई होनी चाहिए जिसने ये दुकान किराए पे दी होगी, या इन्होंने खरीदी होगी। दुकान खरीदी है आपके लिहाज से क्या किराए पर है? मेरा ख्याल रेंट पर है ये। अगर ये दुकान रेंट पर है तो फिर बात वही है कि जिम्मेदारी किस पर आयद डालें। और मैं बार बार कह रहा हूँ प्रोग्राम के अंदर कि जिम्मेदारी अब इस बार अगर एक्शन ले, 19 बच्चे हैदराबाद प्रेडाबाद सानिया जब हुआ तो 19 बच्चे इस दुनिया से चले गए और आज तक उनकी माएँ याद करती हैं। और इसी शहर कराची में जब ये वाक़या कल शाह फैसल में रूनुमा हुआ तो एक सिराज नामी शख्स चला गया जिसकी 3 बेटियाँ हैं। अभी हमने 1 नंबर में मौजूद थे, कई लोगों ने आगे कहा कि मीडिया ये करता है, मीडिया वो करता है। मेरा एक सवाल है, सही कह रहे हैं आप, चले करते होंगे, मान लेते हैं आपकी बात, लेकिन दुकान तो मीडिया ने नहीं खुलवा के दी होगी, दुकान में सामान तो मीडिया ने लगवा के नहीं दिया होगा, इस इलाके की पुलिस का काम तो मीडिया नहीं कर रही होगी, क्या यहाँ के असिस्टेंट कमिश्नर मीडिया वाले? सवाल बड़ा एक अहम है कि आप इल्ज़ाम लगाएं, बिल्कुल लगाएं, आपका राइट है, पर मेरा सवाल आवाम से भी है कि जब आपके इलाके में ये जगहें खुलती हैं तो इसका जवाब दे कौन है? आवाम जब मरने के बाद लोगों के साथ मलाल करने रोडों पर आ जाती है, एक एहतजाज करते हैं कि हाँ ये सानिया हुआ, तो सर जब ये दुकानें खुलती हैं तो तब बंद क्यों नहीं कराई जाती? आवाम को भी चाहिए थोड़ा सा कोशिश करें और इस तरह की दुकानों को बंद करें। इसके आसपास भी कुछ दुकानें, यहाँ पर एक मैकेनिक की शॉप भी रख सकते हैं सिर्फ। कब से यहाँ पर है? 3 साल से। 3 साल से। ये कब से यहाँ पर? तकरीबन मंथली 7-8 महीने हो गए। 8 महीने हो गए। जी। आपको तो बड़ी आसानी होगी कि बराबर में पंप, आपके तो काम ही मैकेनिक है, लेकिन हक ईमान से बताओ ये सही जगह पर दुकान खुली थी? 2 दफ़ा यहाँ भी पहले आग लग चुकी है बाइकों के अंदर। आग लगी है पहले भी? इसमें से वो सिलेंडर से घुस जाती थी, लेकिन ये कि ये तो गलत ही है एक तरह से देखा जाए तो। ठीक
देखें अच्छी बात है, हमें सच बोलना चाहिए और आप बिल्कुल मान रहे हैं, लेकिन मैं ये भी कहूँगा कसूर आप लोगों का भी है, तो कहीं ना कहीं उनका भी तो है जिन्होंने खुलने की इजाज़त दी थी। अभी आपके सामने शाह फैसल में जो वाक़या 3 नंबर पे हुआ, एक जवान इंसान दुनिया से चला गया, मैं और आप क्या बात कर रहे हैं कि यार बेचारा चला गया, लेकिन अब जो कैफियत उनके बच्चों पर गुजरेगी, जो वक्त उनके बच्चों, क्या वो मैं और आप एहसास कर सकते हैं? हम तो कुछ नहीं कर सकते। हंसने वाली बात बुरा नहीं मानेगा मैं, आपने बहुत अच्छा आंसर मुझे दिया, लेकिन कहीं ना कहीं कसूरवार हम सब हैं। जब ये दुकान खोली थी, ऊपर फैमिलीज रहती हैं, यकीन जाने जब कुछ होगा ना तो उसके बाद सिर्फ मैं और आप सब खड़े होकर मलाल कर रहे होंगे और कुछ नहीं कर पाएंगे। और ये सिराज में बार बार ये अल्फाज दे रहा हूँ कि इस दुनिया से चला गया, वो एक मैसेज दे के गया। अगर अभी भी आप मैसेज लेना ना चाहें, और मैसेज ये है कि आने वाले वक्त में आप सिराज जैसे कई सिराजों को बचा सकते हैं, उनके बच्चों को यतीम होने से बचा सकते हैं, कई माओं के लगते जिगरों को उनसे दूर होने से बचा सकते हैं, अगर आप थोड़ी सी कोशिश कर लें, थोड़े से अपनी जिम्मेदारियां निभालें। वो असिस्टेंट कमिश्नर जो आज सर आप निकल के आज बंद कर रहे हैं, आज आप सील कर रहे हैं, तब कहाँ थे जब ये दुकानें खुली थी? ये बड़ा एक अहम सवाल है। मैं नहीं ये कहूँगा कि आप मेरे प्रोग्राम देखें, भाई हक़ाइक़ देखें। मैं पिछले 1 साल के अंदर 8 से 9 प्रोग्राम कर चुका हूँ LPG सिलेंडर्स के ऊपर, और कई डिस्ट्रिक्ट में पुलिस को ले जा के हाथ जोड़ के दुकानें बंद करवाई हैं कि खुदारा ये गैर कानूनी है। दुकानें वापस खोल दी जाती हैं। मैं अपना फ़र्ज़ पूरा कर रहा हूँ, आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि मुझ पर तनकीद करें, अगर किसी का कसूर मेरे पे डाल के अगर आपको अच्छा लगता है तो डालें, लेकिन यकीन करें, सोचें और देखें कि कोई इंसान कोशिश तो कर रहा है। मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा साथ अगर आप देंगे तो शायद हम किसी पाए तकमील जगह तक हम पहुँच सकेंगे। जैसे कि आपने देखा कि हमने प्रोग्राम में आपको दिखाया कि कहाँ कहाँ शाह फैसल में आज भी वो जगहें मौजूद थीं, और आज ही आज उन जगहों को सील कर दिया। चलें देर आए दुरुस्त आए। मैं फिर आपसे गुजारिश करूँगा कि ये स्टेप अगर आपने आज इन दुकानों के लिए लिया है, मैं खुदा आपसे दरख्वास्त करता हूँ कि आप शाह फैसल में जो गैर कानूनी पंप्स चल रहे थे उनके लिए किया है, तो सिलेंडर माफिया के लिए भी करें। मैं आऊँगा मुनव्वर आपकी तरफ, और मैं चाहता हूँ कि आज मैं जवाबदेही की टीम में आपसे बात करूँ। मेरे 90 अबव प्रोग्राम्स जो हैं वो सब मुनव्वर ने कवर किए हैं, वलीद ने कवर किए हैं, लेकिन मुनव्वर हर बार देखने में आया कि लोग कहीं ना कहीं हमें तनकीद करते हैं। मुझे वजह आज तक समझ में नहीं आई कि जबकि हमने तो हक़ाइक़ दिखाने की हमेशा कोशिश की। कैसा लगा आज, क्या कहोगे आज के जो भी एक हैपेंड गुजरा है, क्या कहोगे? बस मैं ये कहूँगा कि हम लोग जो शूट करते हैं, सारी चीज़ें हम कैप्चर करते हैं, और इस तरह के स्टिंग ऑपरेशन के जो प्रोग्राम करते हैं, उसमें सिर्फ मैं ये कहूँगा कि जब हम हक़ाइक़ दिखा रहे होते हैं ना, तो आवाम को चाहिए पहले उस चीज़ की अवेयरनेस हासिल करें कि हम कर क्या रहे हैं, बजाय किसी की इल्ज़ाम तराशी करने के। जो इल्ज़ाम तराशी करने के ये वो जो लोग मरने के बाद क्यों आए, तो मरने के बाद हम इसलिए पहुँचे उस जगह के ऊपर कि मरने से पहले भी 10 से 12 एपिसोड हम ये दिखा चुके हैं कि गैर कानूनी क्या चल रहा है। तो उसके बाद जब लोग हमारे ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं और इस तरह के सवालात करते हैं, तो बड़ा दिल दुखता है। दिल पता है क्या होता है, जब हम लोग काम करते हैं ना, तो आज मैंने नोट किया कि तुमने कैमरा बंद बिल्कुल नहीं करा, क्योंकि जो एक बहस मुआवजा चल रहा था, हम उनको यही समझाने की कोशिश करते कि भाई आप बंद, 5 फिंगर्स इज नॉट इक्वल। हम पढ़ते आ रहे हैं, देखते आ रहे हैं, सुनते आ रहे हैं कि अच्छे बुरे हर जगह है। जब हम ये बात जानते हैं तो आप हर किसी को पॉइंट करके, मैं एक बार फिर आपको बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा, वलीद को करूँगा कि आप लोगों ने जिस तरह आज एक मौका ऐसा था कि लोग शायद गुस्से में भी थे, दुकानें बंद हुई भी थी, और जो लोग थे वो वही थे जिनकी वो शायद दुकानें थी, जब भी वो हम पे इल्ज़ाम तराशियाँ जो भी वो वर्ड कर रहे थे। इस पर मैं फ़हीम आपकी तरफ आऊँगा, क्योंकि आपका एक बड़ा किरदार है आज के लिए। मैं आपको ये बता दूँ कि कल आपकी मेरी मुलाकात अर्जेंट बेसिस पर हुई, आग लगी हुई थी, आप मेरे पास चल के आए, आप कहते हो अदील मैं आपके प्रोग्राम देखता हूँ। मैंने आपको क्या कहा कि ये बातें ऑफ कैमरा ना करें, आप अच्छा क्या कर सकते, तो आज आपने जो अच्छा किया है मैं वो तारीफ़ करता हूँ कि आपने वो स्पॉट्स दिखाए जहाँ ये दुकानें थी। काश ये दुकानें खुली हुई होती तो मैं आज ये उनको बताता कि आपकी गलतियाँ कहाँ का है, लेकिन देर आए दुरुस्त आए, दुकानें बंद हुई। अब ये कब तक बंद रहेंगी फ़हीम, ये देखना है हमें। बेसिक इस प्रोग्राम में करने का मकसद ये मेरा ये कि हमने निशानदेही कर दी उन जगहों की प्रॉपर। अब देखना ये है कि दुकानें कब खुलती हैं। क्या कहोगे आज के साथ एक वक्त गुजारा कैसा लगा? बस ये कहूँगा कि यार दिल दुखा है। एक तो टीवी पे प्रोग्राम देखते हैं, वो एक प्रोग्राम देखना अलग चीज़ होती है, और लाइव आज आपके साथ रहा हूँ तो आपको सलाम है कि जो लोगों के ताने आप सुनते हैं, जो लोगों की बातें आप सुनते हैं, जबकि आप सच्चाई हकीकत सामने ला रहे हैं। मैं ये कहता हूँ कि जब आप एक अच्छा काम कर रहे हैं और एक आप अच्छाई को सामने ला रहे हैं, तो लोगों को आपका साथ देना चाहिए। ये नहीं कि उल्टा आपसे, मैंने वो एक जगह तो मैं भी डर गया था कि शायद अब फड्डा ना शुरू हो जाए, तो लोगों को आपका साथ देना चाहिए, और हम लोगों को खुद आगे बढ़ के, जैसे आदिल भाई काम कर रहे हैं कि
सब चीज़ पॉइंट आउट कर रहे हैं। हम बंद नहीं कर सकते, लेकिन पॉइंट आउट कर सकते हैं जो इदारे बंद कर सकते हो। जहाँ तक आप आवाज़ पहुँचा रहे हैं, तो मेरी ये है कि भाई उनसे कि आदिल भाई का साथ दें, और आदिल भाई जो अच्छा काम कर रहे हैं, कम से कम कुछ कर नहीं सकते तो साथ दें, ताकि यही उनको समझाने की कोशिश कर रहा कि तारीफ नहीं चाहिए, नहीं जानते आप, कम से कम साथ तो दें। साथ दें, किसी की जान चली गई है, हम उस पर बात करें। फ़हीम, एक बार फिर बहुत शुक्रिया कि आपने हमें निशानदेही की। तारीफ सुनने का कोई वो नहीं था जो सच बात करो, लेकिन एक दिन गुजारा, मज़ा आया, देखा कि हमारी एक हार्ड वर्किंग पूरी टीम जब काम करती है तो जवाब तो चाहिए। टीम माशाल्लाह पूरी टीम बहुत मेहनती, बहुत अच्छा काम कर रही है, और आपकी पूरी टीम को सलाम है कि जिस तरह आप लोग ये एक्शन ले रहे हैं, तो बस अल्लाह पाक आपका बेशक 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 इंशाअल्लाह ये चीज़ें खुली तो आपको फिर दोबारा बताऊंगा कि ये चीज़ें दोबारा खुल गई है। आप एक बार फिर शुक्रिया। आज के प्रोग्राम में आपने देखा कि इस दुनिया से एक शख्स चला गया। जब मेरी उनके भाई से बात हुई छोटे, तो उन्होंने माजरत की कैमरे के आगे आने से, और उन्होंने कहा कि हम बात नहीं कर सकते। बिल्कुल, मुझे इस बात पे कोई वो नहीं, उन्होंने बात ही, उनका बड़ा बने कि वो नीचे आए, उन्होंने फिर भी बात की, और मैं उनको सलाम उनको भी करता हूँ, क्योंकि सराज मेरी नज़र में एक मैसेज है। सराज इस दुनिया से चला गया, लेकिन जाते हुए एक मैसेज दे गया, और अगर वो मैसेज आज भी आप लोग ना समझ सके, जो इक़्तिदार में बैठे हुए हैं, या वो पुलिस या फिर वो लोग जो लॉ इन्फोर्समेंट में, कि खुदारा समझें कि जब तक चलते फिरते बम आप हटाएंगे नहीं, खुदारा इसको नोट करें, कभी ना कभी कोई ना कोई आफत आएगी, जिससे सराज जैसे लोग, कई लोग इस दुनिया से चले जाएंगे, अपने प्यारों से दूर हो जाएंगे। मैं आज के प्रोग्राम में शायद ये दिखाने आया था कि आग लगने की वजह क्या बनी, और वो सब ने देखी, पूरी दुनिया ने देखी कि आग लगने की वजह वो गैर कानूनी एक प्लांट बना के जिस तरह पेट्रोल बेचा जा रहा था, वो गलत था। प्रोग्राम जवाब तो चाहिए टीम को आज तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन कोई दुख नहीं है, कोई मलाल नहीं है मेरे दिल में, क्योंकि सच बोलने पर अगर लोग कड़वाहट शो कर सकते हैं, तो मुझे कड़वाहट झेलना आती है, क्योंकि मैं हक की राह पर हूँ, हक बोल रहा हूँ, और बार बार दोहरा रहा हूँ कि मैं आज से नहीं 8 महीने से कोशिश कर रहा हूँ, 10 से ज़ायद प्रोग्राम कर चुका हूँ, उस पर बता चुका हूँ बार बार कि ये चलते फिरते बम नफ्स किसने करवाए। आज मलहाल कर रहे हैं, ये वर्ड मैं बार बार दोहरा रहा हूँ कि मलहाल तो हम कर रहे हैं कि हुआ क्या, कैसे हुआ। किसी का प्यारा आप लौटा सकते हैं, सराज को वापस ला सकते हैं, क्या उन बच्चों के सर पे जो उसके बाप का साया था वो लौटाया जा सकता है? नहीं। लेकिन मैं आज एक सिर्फ मैसेज देना चाहूँगा तमाम लोगों को कि खुदारा आप जब एक साथ जगजहती शो करते हैं, जब आप किसी की आग लगने पर ये दिखा देंगे हम एक है, ये बड़ा अच्छा जेस्चर है, तो तब भी एक हो जाएं। जब गैर कानूनी स्कूलों के बाहर गैर कानूनी तौर पे बम नफ्स हैं, आपके बच्चे भी पढ़ते होंगे, क्या किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, या होने के बाद फिर हम एक होके कहेंगे कि ये गलत था? किसी एक शख्स ने नहीं कहा कि वो जो आज पेट्रोल पंप जला है, जो छोटा सा फिल्टर प्लांट था, आप मुझे बताएं क्या फ़ायदा है आज कहने का? क्या सराज को लौटाया जा सकता है? नहीं। लेकिन आज अगर आपने ये सीख लिया कि सराज जाते हुए ये मैसेज दे गया, चाहे वो सराज के सहरा पे रख लें कि हाँ कि उस शख्स ने इस दुनिया को तो छोड़ दिया, उस दुनिया से चला गया, लेकिन एक मैसेज आप तमाम लोगों को छोड़ गया, तो खुदारा उसको सोचें। अपने मेज़बान आदिल खान को इजाज़त दें इस उम्मीद के साथ, एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, इस उम्मीद के साथ कि तनकीद करें मुझ पर, मुझे बर्दाश्त है, लेकिन बात तो हक़ की करें, क्योंकि मैं हर प्रोग्राम में ये दोहराता हूँ कि जो दिखाऊँगा हक़ दिखाऊँगा, सच दिखाऊँगा। अल्लाह हाफ़िज़।